इस बीच में 2017 में उत्तर प्रदेश में 325 सीटें जिताकर योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया। 2019 में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई मोदी जी के नेतृत्व में, और सबका साथ सबका विकास और उसमें जुड़ा सबका विश्वास। और फिर 2022 में पुनः योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम हुआ, और फिर जुड़ा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी का परिणाम था 2024 में केंद्र में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। और अनवरत इन 12 सालों में सरकार की जो जनता को समर्पित, गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वाभिमान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए, युवाओं की शक्ति को पहचानते हुए युवाओं को रोजगार मिले स्टार्टअप और ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं के द्वारा, कन्याओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, फल रेहड़ी ठेले वालों के लिए, मातृ शक्ति के लिए स्वावलंबी योजनाएं, लखपति दीदी, मुद्रा लोन और लघु उद्योग, बड़े उद्योग, अति लघु उद्योग, छोटे व्यापारी, हर क्षेत्र में, ताकि देश का हर नागरिक, हर वर्ग आर्थिक रूप से समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, तभी भारत आर्थिक सुदृढ़ीकरण के साथ समृद्धशाली, शक्तिशाली और विकसित भारत बन पाएगा। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी की केंद्र की सरकार और योगी जी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस डबल इंजन की सरकार में देश में बहुत सी लाभकारी योजनाएं हर वर्ग के लिए लाने का काम किया। हर योजना के बारे में आम आदमी जानकारी रखे, इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिस पे अपना आवास नहीं है उस गरीब को अपना घर होना चाहिए, और उस योजना के अंतर्गत हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी सरकार की अधिकारियों ने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास प्रधानमंत्री योजना के अंतर देने का काम किया, कि ऐसे वो लोग जो पात्र हैं, जिनका अपना मकान नहीं है, उस योजना का लाभ उन तक पहुंचाने का काम करें, उनकी मदद करें, तभी है हमारा संकल्प सिद्ध होता नजर आए। जल जीवन मिशन, स्वच्छ जल स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। शुद्ध जल के लिए लोग तरसते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, हर घर को शुद्ध पेयजल मिले, हर घर को नल मिले, नल से जल हो, और संकल्प को गांव-गांव में पहुंचा के पूरे करने का काम किया। 15 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला है। पीएम उज्ज्वला योजना लगभग 11 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया, और हर घर में शौचालय बनवाने का काम किया। स्वस्थ के साथ साथ सुखमय बनाने का भी काम किया। बार बार याद दिलाने की जरूरत है, आयुष्मान एक ऐसा परिवर्तनकारी कदम, कोई गंभीर जब बीमार हो जाता तो वो इलाज नहीं करा पाता, क्योंकि उसमें पैसा नहीं होता था। थोड़ा बहुत देसी इलाज से काम चला लिया, नीम हकीम से इलाज चला लिया, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए आयुष्मान कार्ड के रूप में 5 लाख रुपए तक की गारंटी देने का काम किया। 43 करोड़ कार्ड अब तक बन चुके हैं आयुष्मान के। मातृ वंदना योजना, ऐसी हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें जो गर्भवती होती हैं, उनको 5,000 रुपए की सहायता देने का सरकार ने निर्णय लिया। वो गर्भवती महिलाओं की जो अपनी जरूरतें होती हैं वो कैसे पूरी करें, वो 5,000 रुपए कितनी बड़ी मदद देते हैं, ये हम आप सब कल्पना कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, कभी फसल अच्छी होती है, कभी खराब हो जाती, तो 6,000 रुपए वार्षिक की पीएम मोदी जी की सरकार ने किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रही है। मुद्रा योजना,
40 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिल चुका है। तो जीरो बैलेंस और डिजिटल इंडिया के माध्यम से जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उसका सीधा सब्सिडी का पैसा उनके खातों में पहुंचता है। 100 रुपए चलते हैं तो 100 के 100 पहुंचाने की गारंटी होती है। बीच में कोई बिचौलिया और दलाल नहीं होता है। सरकार ने हमारी घर घर मुफ्त राशन पहुंचाने का काम किया। आपदा में अवसर तलाशने का काम हुआ। कोरोना से बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी ने 24 घंटे काम किया। हमने 220 करोड़ वैक्सीन के टीके मुफ्त में लगाने का काम किया। पहले दिव्यांगजनों को क्या कहते थे? विकलांग। क्या अनुभूति होती थी उस व्यक्ति को? और विकलांग को हम जब दिव्यांगजन कहते हैं तो उसका सम्मान बढ़ता है। और आज आप देख रहे होंगे खेल कूद के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारतीय दिव्यांगजन अपना झंडा गाड़ रहे हैं। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाके नारी समाज के लिए, मातृ शक्ति के लिए 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में देने का अध्यादेश पारित करने का काम किया। और अभी आपने देखा 18-19 अप्रैल को एक बिल लाने का काम हुआ कि उसको हम 27 तक उसका परिसीमन करके 29 तक इसको लागू करने का काम कर लें। लेकिन विरोधी दलों ने बातें तो महिलाओं की करते हैं, अड़चन डाली, विरोध करा और उस महिलाओं के सम्मान के बिल को गिराने का काम किया। संसद ने पारित नहीं होने दिया। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है ये दुर्गा रूपी हैं, शक्ति स्वरूपा हैं, तो परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता। और बंगाल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अपने विश्वास को मजबूत रखिए। 2047 से पहले विकसित राष्ट्र का संकल्प भी पूरा होने वाला है। पूरे देश में 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। ये है आपका भारत, ये है नया भारत, ये है आत्मनिर्भर भारत। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें काम ना हुआ। एक्सप्रेस वे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, हाईवे, पूरे देश को जोड़ने का काम जो अटल जी ने चतुर्भुजी योजना शुरू की थी, वो मोदी जी के नेतृत्व में कई द्रुतगामी गति से काम हो रहा है। पूरे देश में हवाई अड्डों का जाल बिछ रहा है। रेल 3 घंटे में वंदे भारत हरिद्वार पहुंचा देती है, 3 घंटे से कम समय में लखनऊ पहुंचा देती है। क्या चाहिए हमें? ये है आज का बदलता नया भारत। शिक्षा के क्षेत्र में IIT जो विश्व स्तरीय माने जाते हैं 16 थे 23 हो गए, IIM 13 थे 21 हो गए, IIIT 9 थे 25 हो गए। करने का मन होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। देश के नागरिकों का हक देश के सम्मानित नागरिकों को मिले, इसकी एक सफल योजना होनी चाहिए। करके दिखा दिया। 38 करोड़ से ज्यादा लोग टेली परामर्श के माध्यम से काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज 385 मेडिकल कॉलेज थे जो आज बढ़ के 808 हो चुके हैं। आपके बरेली में ही 4 हैं। जीवन एवं दुर्घटना बीमा 73 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है। अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, उनके सम्मान बढ़ाने के लिए, उनको न्याय मिले और उनका विकास हो, समवेत विकास हो, इसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। गरीबों के लिए आरक्षण 10% EWS, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने लाने का काम किया। संविधान में संशोधन करा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 728 आवासीय विद्यालय चल रहे हैं एकलव्य के नाम से आदिवासियों के लिए। आदिवासी तो राष्ट्रपति बना दिया आपके यहाँ। कोई देश का नागरिक कल्पना कर सकता था? मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति का दर्जा दिया। ये भारत है जो अबुल कलाम जैसे लोगों को, रामनाथ कोविंद जैसे लोगों को, मुर्मू जी जैसे लोगों को
राष्ट्रपति बनाने का काम कर देता है।